जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है 5 कैदी। तो कहानी शुरू होती है सन 1940। एक बहुत बड़े शहर के करीब जंगल वाले हिस्से में वो लैब बनी थी जहां उन 5 कैदियों को रखा गया था। एक बहुत बड़ा प्रयोग उन पर होने जा रहा था। जिस बंद कमरे में उन 5 को रखा गया, दरअसल वहां 1 मिनट भी गुजारा करना किसी आम इंसान के लिए आसान नहीं था। ये 5 लोग ये बात नहीं जानते थे। उन्हें तो बस इतना कहा गया था कि कुछ ही दिनों की तो बात है, वे अगर कुछ दिन यहाँ इन कमरों में गुजारेंगे या एक कमरे में ही बंद रहेंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ सर, उन्हें ऐसा ही कहा गया था। उन्हें सिर्फ अपनी आज़ादी दिख रही थी, इसलिए वे लोग मान गए और उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। 5 लोग वहां उस कमरे में रहने लगे। उन्हें वहां कुछ भी ऐसा खास महसूस नहीं हुआ। वो सारे तो बहुत ही आराम से वहां दिन काट रहे थे। बस उन्हें वक्त का पता नहीं चलता कि कब सुबह हो रही है, कब शाम हो गई और कब रात निकल गई। कुछ भी तो उन लोगों को मालूम न पड़ता। वो 5 कैदी वक्त से लगभग टूट चुके थे। एक पूरी तरह से बंद कमरा, वहां कोई भी खिड़की नहीं, चारों तरफ सफेद रंग की दीवारें, एक काले रंग का बहुत ही मजबूत दरवाजा जो लोहे का था, सख्त लोहे का। और अंदर दिन गुजार रहे 5 इनको मनोरंजन या टाइम पास के लिए कोई भी साधन नहीं दिया गया था और इनसे कहा गया था कि वो आपस में बात भी ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इस कमरे से बाहर निकालकर फिर से जेल में भर दिया जाएगा। ये 5 कैदी फांसी की थे। इन्हें फांसी होने वाली थी। वैसे भी वो सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे, तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब उन सब पर उस बंद कमरे में नजर कैसी रखी जाती थी या कौन उन पर 24 घंटे नजर रखता था, ये पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये घटना 1940 की है। 1940 यानी तब सीसीटीवी या ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसे इन पर नजर रखी जाती हो। शायद इन पर नजर रखने के लिए आईना या तत्सम प्रकार की चीजें इस्तेमाल होती होगी, कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। दरअसल उन 5 लोगों का वैज्ञानिकों ने वक्त से नाता ही तोड़ दिया था। उन्हें देखना था कि वक्त का अस्तित्व किसी इंसान के लिए क्या मायने रखता है। अगर वक्त ही मौजूद ना हो तो उस इंसान के साथ क्या बीतती है, और अकेलेपन से भरा इंसान उस समय क्या रिएक्ट करता है, ये उन वैज्ञानिकों को जांचना था। उनमें से कुछ मनोवैज्ञानिक भी थे। तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि इन सबको एक ऐसे कमरे में हम बंद कर देते हैं जो कमरा पूरी तरह से हंटेड हो, मतलब जहाँ भूत प्रेत वगैरह बात
वगैरह की बाधाएं चलती हो, ऐसे कमरे में इन्हें बंद कर देते। तो उन्हें ऐसे ही एक कमरे में बंद किया गया था, कमरा जो जंगल के बहुत नजदीक था। वहाँ के लोगों का कहना था कि उस कमरे में कुछ है, इसलिए वहाँ 1 मिनट भी गुजारना मुश्किल था। एक बंद कमरा, अकेलापन, वक्त का पता न चलना और डर, भय, ग्लानि, इन सब से भरे हो कैदी। ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में हो तो एक इंसान पर आखिर क्या असर डाल सकती है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने उन 5 लोगों का निरीक्षण करते हुए वहाँ दिन गुजारने लगे। शायद वहाँ की सफेद बड़ी दीवारों में कोई कांच लगी हो, वहाँ से उन्हें देख सकते हो। शुरू में तो उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन उन 5 कैदियों ने दीवार की तरफ या किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद थोड़ा बहुत घटित होने लगा। जब ये सब कुछ घटित हुआ था, उसका पहला दिन, पहले दिन कुछ नहीं हुआ। बस सारा दिन कैदी इधर उधर टहलते रहे। पूरी रात वो कैदी सोए नहीं। सुबह करीब 5 बजे उनमें से 2 कैदी सो गए। फिर दूसरा दिन आया। 3 कैदी जो पूरी रात सोए नहीं थे, वो बहुत खुश दिखने लगे। बाकी 2 नॉर्मल थे। फिर तीसरा दिन आया। रात भर कोई भी नहीं सोया। तीसरे दिन रात भर उनमें से कोई भी नहीं सोया था। बस लेटकर करवटें बदलते हुए उन लोगों ने रात काट दी। चौथे दिन उनमें से एक की आंखों में थोड़ा डर दिखाई देने लगा। वो बार बार छत को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी दिख रही थी। उसकी आंखें बता रही थी कि कमरे की छत पर कोई चीज रेंग रही है। कोई चीज जिसके बहुत लंबे पाँव है, उसके पैर जमीन से दिख रहे हैं और वो छत पर बैठी हुई है। ऐसी कोई चीज उस बंदे को नजर आ रही थी, लेकिन वो खामोश था। खामोश क्योंकि उन्हें बोलने से मना किया गया था। इसीलिए वो किसी को भी ये बात बता नहीं सकता था। अगर वो बताता तो उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ता। वो कैदी चुप था, साथ बहुत डरा हुआ भी, और उसे रह रह कर अपनी 3 साल की मासूम बच्ची की याद आ रही थी। उसकी लड़की नहर में डूबकर मर गई थी। उसकी याद उस कैदी को बहुत सता रही थी। फिर 5वां दिन आया। आज कांच से झांककर उन 5 कैदियों ने कुछ भी नहीं देखा, या वो कुछ भी हलचल ज्यादा नहीं कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने उनकी लैब उस भूता कमरे से लगकर ही बनाई थी, जो वैज्ञानिक इन 5 पर प्रयोग कर रहे थे। वे सारे वैज्ञानिक बाहर के हाल में मरे पड़े थे। शायद उस कैदी ने छत पर जो कुछ भी रेंगता हुआ लंबे पैरों वाला देखा था, वो बाद में बाहर की तरफ गया और फिर बहुत 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 चीखें सुनाई दी बाहर। वे सारे वैज्ञानिक मर चुके थे। हालांकि बाहर की चीखें इन कैदियों को अंदर सुनाई नहीं दी, इसलिए अब नहीं जानते हैं कि बाहर
कोई जिंदा है भी या नहीं। उन कैदियों का खाना रोज दरवाजे पर रखा जाता। दरवाजा थोड़ा खोला जाता और अंदर खाने की थाली परोसी जाती। आज खाना नहीं आया था और अब आने की कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई थी। वो 5 कैदी अब जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी बहुत ही अभद्र सी लग रही थी, बहुत ही अभद्र। वो ये बिल्कुल भूल गए थे कि किसी भी तरह की आवाज करना उन्हें मना किया गया था। वे किसी भी तरह की आवाज नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी वो विकृत हंसी उस कमरे की दीवारों में धंस रही थी। और कुछ देर बाद अचानक ही सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन उन सब के अंदर एक बेचैनी दौड़ रही थी। जिस कैदी ने उस दिन छत पर कुछ रेंगते हुए देखा था, वो कैदी अब सुबह सुबह के रो रहा था। लेकिन उसके रोने में एक अजीब सी सुबकाहट थी। थोड़ा सा अभद्र सा उसका रोना था। पता नहीं क्या था उस रोने में, लेकिन कुछ अजीब बात दिख रही थी जो उन चारों ने नोटिस नहीं की। वो चारों बस उसे देखते रह गए और वो दिन भर सुबकते रहा। 7वां दिन कमरे का दरवाजा बाहर की तरफ से बज रहा था, जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो। 2 दिनों से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। सबको बहुत भूख लग रही थी और भूख से उनकी जान निकली जा रही थी। उनके गले प्यास से सूख रहे थे। बजता हुआ दरवाजा अचानक शांत हो गया। कैदी देखने लगी कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे काली पड़ने लगी है। वो सिहाई दीवारें अब धीरे धीरे और भी गाढ़ी हो रही थी। किसी बड़े से साए ने उस पूरे कमरे को अंदर की तरफ से ढक रखा था। उन काली दीवारों पर हजारों पीले रंग की आंखें चमक रही थी। उन्हें देखते हुए एक कैदी ने दूसरे से कहा कि ये सब कुछ बिल्कुल भी तन्हा है। उसे पता नहीं वो क्या भूल गया था। तन्हा, अजीब, उसे अजीब कुछ ऐसा कहना था, लेकिन वो तन्हा भूल गया था। और उसने अपने दांत चबा लिए। फिर उस कैदी ने अपने पास खड़ी दूसरे कैदी का हाथ में लिया और उसे चबा लिया। हाथ पर कट लगते ही वो दूसरा कैदी जोर से चिल्ला उठा। कुछ देर बाद 3 कैदी उस चिल्लाने वाले कैदी के शरीर का मांस खा रहे थे। उन्होंने उसका हाथ पूरी तरह से खा लिया था। अब बस उसकी एक हड्डी बची थी और वो दूसरा कैदी अपनी हड्डी को एकटक देखे जा रहा था। एक कैदी कमरे में के कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। एक कोना जो अंधेरा और अंधेरा, उसके सिवा उस कोने में कुछ भी नहीं था। वहां वो अपना
घुटना मुड़कर वहीं बैठा रहा। उसे अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आ रही थी और उसे अचानक याद आ गया कि उसकी बेटी कैसे मरी। उसी ने तो नहर के पानी में डुबोकर अपनी बच्ची को मार डाला था और इसी वजह से वो ये सजा काट रहा था। ये याद आते ही वो फिर से रोने लगा। इस बार बहुत ज्यादा जोर से वो रोने लगा था, लेकिन इस बार किसी भी कैदी का उस पर ध्यान नहीं था। वे सारे तो अपने आप में ही जैसे मशगूल हो गए थे। अब वो कैदी एक ऐसे एहसास से भर चुके थे जिस एहसास का कोई नाम न था। वो रोना चाहते थे पर रो नहीं पा रहे थे। उनका मन कर रहा था कि वो अपना सारा दर्द किसी ऐसी जगह में उतार दे जो जगह पूरी तरह से खाली हो, लेकिन वो सब खामोश बैठे रहे, एकदम खामोश। उनके गले में होक सी अटक गई, पर रोना है कि बाहर फूट ही नहीं रहा था। और जो कैदी अपनी बेटी को मारकर वहां बैठा था, सजा काट रहा था, उसे उसकी बेटी का प्रेत किसी गुब्बारे की तरह पानी पर तैरता हुआ नजर आ रहा था। उसे अपने बाजू में थोड़ा पानी और उस पर तैरता हुआ प्रेत नजर आ रहा था। पानी जो कि बहुत ही काला था और जो दीवारों से होता हुआ नीचे बह रहा था। और उस दीवार पर चिपकी हुई हजारों पीली आंखें उस कैदी को घूर रही थी। कमरे की दीवारें अब गर्द काले रंग में घुलती जा रही थी। अब दरवाजा बाहर की तरफ से फिर बजने लगा। इस बार दरवाजा जोर से बज रहा था। 3 कैदी अभी भी चौथे कैदी के शरीर को कुतर कर खा रहे थे। चौथे को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस एकटक छत को देखे जा रहा था। वहां ऊपर कुछ था जो अपनी जुबान होठों पर फेरता हुआ उस चौथे कैदी को देख रहा था। इस वक्त उन 5 कैदियों को जरा भी डर नहीं लग रहा था। डर लगने की एक हद होती है और उन्होंने वो हद तोड़ दी थी। अब उन्हें जरा भी डर नहीं लग रहा था। दरवाजा बहुत ही जोर से बजने लगा और बजता हुआ दरवाजा आखिर टूट गया। उस दरवाजे से 8 लश्करी सैनिक अंदर घुस आए। उनके कदमों की आवाज उस सारे माहौल में गूंज उठी, लेकिन उन कैदियों को अभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। भारत सरकार की इस प्रयोग का पता लग गया था और ऊपर वाली सरकार ने, यानी इंग्लैंड की सरकार ने इस प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। वो ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश ऐसे प्रयोगों को साफ मना करते थे, तो ऊपर से पाबंदी आ गई थी और इसलिए वहाँ मिलिट्री फोर्स भेज दी गई थी वो प्रयोग रोकने के लिए। और इसीलिए ये सैनिक सब यहाँ आ गए थे। सैनिक उन 5 लोगों की हालत देख बहुत डर गए थे। उन लोगों को कमरे से बाहर निकाला गया और साथ उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन 4 कैदी अस्पताल से भाग गए जो फिर कभी भी नहीं मिले। एक कैदी जिसने अपनी बेटी को मारा था, बस वो नहीं भागा, उसने अपना इलाज करवा लिया। सरकार ने उसकी फांसी माफ कर दी। कोर्ट का कहना था कि वो बहुत कुछ ऐसा भुगत चुका है जो फांसी से भी बदतर था, इसके लिए उसकी सजा माफ हुई, लेकिन उसे 14 साल जेल में बिताने थे। और बाद में सरकार ने ये प्रयोग दबा दिया।
फिर इस फिर उस चौथे कैदी के साथ कमरे के अंदर कमरे के अंदर से बाहर की दुनिया में कोई और भी आया था। सरकार या कोर्ट या वो मिलिट्री, इनमें से किसी का ध्यान भी नहीं गया कि वो चौथा आदमी जो अपनी सजा भुगतने के लिए जेल जा रहा था, उसके साथ उस स्याह कमरे से कोई और भी आ गया था। कोई और जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। और अब वो कैदी जेल की काल कोठरी में जा रहा था। काल कोठरी जहाँ उस चीज को बहुत ऊर्जा मिलती थी, वो स्याह चीज उसके शरीर से चिपकी हुई काला पानी भुगतने के लिए जा रही थी। और धीरे धीरे सब कुछ जैसे अंधेरे में डूब रहा था। सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।